श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय की कथा समापन की ओर बढ़ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज शौनक ऋषि से कहते हैं, शौनक जी श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं। शौनक ऋषि आज श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं। क्या पूछने जा रहे हैं? शौनक जी ने पूछा, यदाहनो भवान सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बंधून सुदुस्त्यजान। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के जो परम भक्त हैं विदुर जी अपने अति दुस्त्यज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों के विचरण के लिए चले गए थे। ये कथा आपने हम सबको सुनाई कि विदुर जी जिनको कभी नहीं त्यागना चाहते थे, उन अपने परिवारजनों को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। वे भगवान के परम भक्त
विदुर जी सारे संसार में जिसके प्रति भी मोह था, ममता थी, आसक्ति थी, उन सब का त्याग करके चले गए। कुत्र कौसारवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संस्कृतः यद्वास भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्वमुवाच। श्री शौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज, विदुर जी जब अपने कुटुंबियों को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर गए तो उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई, तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश विदुर जी को दिया था। हम वो कथा सुनना चाहते हैं। मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद जो है, आध्यात्मिक जो चर्चा है, उनकी जो बातचीत है, उसको सुनने की इच्छा शौनक ऋषि व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बंधु त्याग निमित्तं च तथैवा गतवान पुनः। शौनक जी कहते हैं, सूत जी आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? जब वे वहां से अपने कुटुंबियों को छोड़कर, बंधु बांधवों को छोड़कर गए थे तो उनके मन में क्या विचार था, और फिर वे वापस क्यों लौट आए? इस कथा को, इस चरित्र को विदुर जी के हम सबको सुना दीजिए। जब शौनक ऋषि ने इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की तो सूत जी बोल उठे। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः तद्वोभिधास्ते शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से भागवत चर्चा कर रहे थे, भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय उन्होंने भी श्री सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न पूछा था। विदुर जी का चरित्र जानने की इच्छा परीक्षित ने भी व्यक्त की थी सुखदेव जी महाराज के सामने। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कुछ कहा था, वही सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों से मैं कहता हूं। सावधान होकर इस कथा को सुनिए। सूत जी महाराज विदुर जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। ये कथा 11वें अध्याय में कही जाएगी, जिसमें उद्धव और विदुर जी की भेंट का प्रसंग होगा। 10वें अध्याय का यही समापन होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्त्र्याम पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थानुवर्णनम नाम 10मो अध्यायः। इति द्वितीयः स्कंधः समाप्तः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इस तरह आज इस द्वितीय अध्याय का, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का समापन होता है, और इसी के साथ साथ ये द्वितीय स्कंद भी यहीं समाप्त होता है। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद शुरू होगा, जिसमें पहला अध्याय उद्धव और विदुर जी की भेंट के रूप में आपके सामने हम कथा के रूप में कहेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।